कि क्या अदालत में दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी और क्या वो 2024 का लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे। आज इस विश्लेषण के कई भाग हम आपको दिखाएंगे और ये आज इस मुद्दे पर सबसे विस्तृत विश्लेषण होगा, इसलिए आज का विश्लेषण आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको सरल भाषा में ये पूरा मामला समझाते हैं कि ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन का मामला है ये कैसे राहुल गांधी को ले डूबा। यह मामला 13 अप्रैल 2019 का है, जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और इसी दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी की एक चुनावी रैली हुई थी और इसी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उस समय अपने चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस रैली में जो लोग आए थे उन लोगों से राहुल गांधी ने पूछा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, और इसी के बाद यह पूरा मामला तब अदालत में पहुंचा। आप पहले उनका यह 4 साल पुराना बयान सुन लीजिए, जिसके लिए अदालत ने आज उन्हें मानहानि का दोषी माना है और 2 साल जेल की सजा सुनाई है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दूसरा झटका मारा। अब राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने इस बयान से पूरे मोदी समाज को चोर बताकर मोदी समाज की मानहानि की है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तब राहुल गांधी के खिलाफ यह मुकदमा जिस व्यक्ति ने दर्ज करवाया था वो गुजरात से बीजेपी के ही विधायक हैं और उनका नाम है पूर्णेश मोदी। ये पूर्णेश मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, खुद मोदी हैं और इनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था इसकी वजह से मोदी समाज के सभी लोगों को गहरी चोट पहुंची है, उनका अपमान हुआ है। पूर्णेश मोदी ने ही राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में यह पूरा केस लड़ा और यह मुकदमा आईपीसी की 2 धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। इनमें एक धारा थी 499 और दूसरी धारा थी 500। इन दोनों ही धाराओं में तब कोई मामला दर्ज होता है जब किसी व्यक्ति पर आपराधिक मानहानि का आरोप होता है, तो यह आपराधिक मानहानि का मामला है। मानहानि का मतलब यह कि किसी व्यक्ति, समाज या संस्था को अपमानित करना और झूठ और भ्रामक जानकारी के आधार पर उसकी छवि और उसकी पहचान को धूमिल करना। और इन धाराओं में आरोपी व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सजा होती है और इस हिसाब से देखें तो अदालत ने राहुल गांधी को इन दोनों ही धाराओं में दोषी पाया है और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई है। हालांकि ये मामला, ये बात यहां खत्म नहीं होता और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। सूरत की सेशंस कोर्ट ने आज जब यह फैसला सुनाया तब अदालत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो आज आप सबको, पूरे देश को पता होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि राहुल गांधी भारत की संसद के सदस्य हैं और जब वो किसी पब्लिक रैली को संबोधित करते हैं और उसमें जो बातें कहते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए अगर राहुल गांधी को मानहानि के इस मामले में कम सजा दी गई तो यह न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होगा और इससे लोगों के बीच भी गलत संदेश जाएगा। और इसीलिए अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह माना कि राहुल गांधी दोषी हैं और उन्हें इस अपराध के लिए 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह फैसला सेशंस कोर्ट ने सुनाया है और सेशन कोर्ट किसी भी जिले की सबसे बड़ी अदालत होती है और इसके बाद, सेशन कोर्ट के बाद नंबर आता है हाई कोर्ट का, जो उससे अगली ऊंची अदालत होती है, और फिर देश की सर्वोच्च अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे ऊपर है। आपको यह बताने का मतलब यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने दिया है और जिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया है वो ना तो बीजेपी के लिए काम करता है, ना गुजरात की सरकार के लिए काम करता है, वो एक जज है और वो निष्पक्ष है। इसलिए ये जो फैसला है ये ना तो किसी पार्टी ने सुनाया है, ना किसी राज्य की सरकार ने सुनाया है, ना केंद्र सरकार ने सुनाया है, ये देश की एक अदालत ने सुनाया है और अदालतें निष्पक्ष होती हैं। इसलिए यह बात आपको पता होनी चाहिए
कि राहुल गांधी को दोषी इस देश की अदालत ने माना है और अदालत किसी सरकार या किसी पार्टी की नहीं होती। इसके अलावा आज जब यह फैसला सुनाया गया तब राहुल गांधी स्वयं अदालत में मौजूद थे और वो इस केस में चौथी बार आज अदालत में पेश हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी और हमारे देश के जो खास विचारधारा वाले लोग हैं वो अदालत के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं और उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तब राहुल गांधी ने अदालत में आकर क्या कहा था। इससे आपको यह पता चलेगा कि हर बार राहुल गांधी ने अदालत में अलग अलग बयान दिए हैं। जैसे 24 जून 2021 को जब राहुल गांधी अदालत में पेश हुए तब उनसे अदालत में यह सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। तब राहुल गांधी ने यह कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, यानी पहले तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन यह इनकार ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं सकता क्योंकि उसके सबूत थे और सबूत जो सबसे बड़ा था वो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, क्योंकि उनके उस भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग सबके पास मौजूद है। पूरे देश ने उस भाषण को सुना है, उस बयान को भी सुना है। इसके बाद जब अक्टूबर 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश हुए तो उन्होंने हर सवाल के जवाब में एक ही बात कही और वो थी आई डोंट नो, यानी मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन आज जब अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी तब राहुल गांधी ने अदालत में मौजूद रहते हुए यह कहा कि यह बयान देते समय उनकी मंशा गलत नहीं थी। यानी इससे आप यह समझ सकते हैं कि अदालत में तो राहुल गांधी कुछ और कहते हैं लेकिन बाहर आकर वो ये बताते हैं कि सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, सरकार उन्हें अपना निशाना बना रही है, लेकिन अदालत में कुछ और कहते हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं और वो सवाल यह है कि क्या अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है और उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध लग सकता है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अदालत ने आपराधिक मानहानि के जुर्म में राहुल गांधी को दोषी भी माना है और उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि इस फैसले के साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी को इसी अदालत ने बेल दे दी है और उन्हें अब ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है कि ये 30 दिन है आपके पास, आप ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।